ये एक्सरसाइज 23.2 का फिफ्थ वीडियो है। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन किया गया है। 10 का 1 इसमें देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है बी डी समबाहु त्रिभुज ए बी सी की एक माध्यिका है और प्रमाणित करना है कि टेन एंगल ए बी डी इक्वल्स टू कॉट एंगल बी ए डी, ये प्रूफ करना है। इंग्लिश में बी डी इज द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, और ये ए बी सी कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। देन प्रूव, क्या प्रूफ करना है? टेन एंगल ए बी डी इक्वल्स टू कॉट एंगल बी ए डी, ये हमें प्रूव करना है। तो इसे प्रूविंग करने के लिए हम सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे और इस डायग्राम में इसे अच्छे से समझ लेंगे कि क्या कहा गया है। हम डायग्राम को समझ लेंगे। डायग्राम को समझने के लिए सभी कोई अपना कॉपी और पेन निकाल के जैसे जैसे हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जैसे जैसे हम काम कर रहे हैं, वैसे वैसे ही बनाते चलने से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए सभी कोई मेरे इंस्ट्रक्शन के अनुसार और जैसे जैसे हम काम कर रहे हैं वैसे वैसे ही करते चलो। सबसे पहले जो कहा गया है कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और हम जानते हैं कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण का मान बराबर होता है। तो यहाँ पे ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों एंगल का वैल्यू कितने कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। तो ये एंगल ए का वैल्यू 60 डिग्री, एंगल बी का वैल्यू भी 60 डिग्री और एंगल सी का वैल्यू भी 60 डिग्री ये होगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी समबाहु त्रिभुज की तीनों कोण बराबर होते हैं। थ्री एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर ऑलवेज सेम, इसलिए सारे एंगल कितने डिग्री के हो गए हैं? 60 डिग्री के हो गए हैं। इतना हम कर लिए। इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि बी डी जो लाइन है वो लाइन एंगल ए बी सी का समद्विभाजक है। समद्विभाजक नहीं, मध्यमा है, यानी मीडियन है। बी डी त्रिभुज ए बी सी का मध्यमा है, यानी मीडियन है। और मीडियन का जो प्रॉपर्टी होता है उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मीडियन बी डी एंगल बी को दो बराबर भागों में बांटेगा। फिर से बोल रहे हैं हम, बी डी त्रिभुज ए बी सी का मध्यमा है, मीडियन है, जो एंगल ए बी सी को दो इक्वल पार्ट में, दो बराबर भागों में बांटेगा। तो एंगल बी 60 डिग्री का है और बी डी मध्यमा है, मीडियन है, इसीलिए दोनों तरफ के जो एंगल होंगे वो हाफ हाफ हो जाएंगे। मतलब एंगल ए बी डी ये बन जाएगा 30 डिग्री का, और एंगल डी बी सी या सी बी डी ये भी बन जाएगा 30 डिग्री का। ये हमें अच्छे से समझ लेना है। इसके बाद हम इसको प्रेजेंटेशन करेंगे, और यह प्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसलिए एंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए, एंगल सी ए बी ये तीनों 60 डिग्री का होगा, क्योंकि जैसे हम डायग्राम में बोल चुके हैं कि समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो एंगल ए 60 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री, एंगल सी भी 60 डिग्री। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखे हैं कि एंगल ए बी सी और एंगल बी सी ए और एंगल सी ए भी तीनों इक्वल है, और उन तीनों का वैल्यू किसके बराबर है? 60 डिग्री के बराबर है। तो हमें इस तरह से लिख लेना है। इसके बाद और एक चीज़ कहा गया है कि बी डी समबाहु त्रिभुज ए बी सी की मध्यमा है, मतलब बी डी इज द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी। तो मध्यमा के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि वो मध्यमा जो होता है, मीडियन जो होता है, वो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो बी डी मीडियन है, इसलिए मीडियन एंगल बी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, और एंगल बी है 60 डिग्री, तो टू इक्वल पार्ट्स करने से 30 का होगा, इसलिए
ये जो एंगल ए बी डी है वो 30 का होगा और एंगल सी बी डी है वो भी 30 का होगा, जो हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे। हमें लिखना होगा बी डी समबाहु त्रिभुज ए बी सी की मध्यमा है। इसमें लिखेंगे बी डी इज़ अ मीडियन ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। फिर बताना है चूँकि बी डी कोण ए बी सी को दो बराबर भागों में बांटेगी। क्यों बांटेगी? क्योंकि बी डी जो है वो मध्यमा है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? बी डी डिवाइड्स दी एंगल ए बी सी इंटू इक्वल पार्ट। और हमने फिर क्या लिखा? एंगल ए बी डी इक्वल्स टू 60/2, क्योंकि एंगल ए बी डी जो एंगल ए बी डी है वो एंगल ए बी सी का हाफ होगा। उसी को हमने यहाँ पे लिखा एंगल ए बी डी इक्वल्स टू 60/2। कैंसलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री का। और यह हमें पता चल गया, एंगल ए बी डी का वैल्यू पता चल गया 30 डिग्री। इसके बाद हमें एंगल चाहिए बी ए डी का। तो बी ए डी कहाँ पे है? डायग्राम में देख लेते हैं। ये है बी, ये ए और ये डी। बी ए डी जैसे कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं कि कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। क्यों ये 60 डिग्री का है? क्योंकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के हर एक एंगल का वैल्यू जो होता है वो 60 डिग्री का होता है, ठीक है ना। ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज़ 60 डिग्री, इसलिए हम इस तरह से लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमने फिर से वही चीज़ लिखा है, एंगल बी ए डी इक्वल्स टू 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान, वैल्यू ऑफ ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये लिख लेना है। तो हमें पता चल गया, हमें बी ए डी का वैल्यू पता चल गया और एंगल ए बी सी ए बी डी का भी वैल्यू पता चल गया। अब हम एल एच एस में आते हैं। एल एच एस में जो वैल्यू फाइंड करना था 10 ए बी डी, और हम देख लेते हैं ए बी डी का वैल्यू कितना आया था। यहाँ पे हम देख लेते हैं ए बी डी इक्वल्स टू कितना डिग्री था? 30 डिग्री था। तो हमें इस ए बी डी के प्लेस में 30 डिग्री बिठाना है और ये बन गया 10 30 डिग्री। अब 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 होता है, इसलिए लिख लेंगे। अब आर एच एस में आते हैं, कॉट बी ए डी। तो अब बी ए डी का वैल्यू देखते हैं कितना है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बी ए डी का वैल्यू 60 डिग्री का है, इसलिए यहाँ पे भी हम कॉट 60 डिग्री लिखेंगे। फिर कॉट 60 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो 1/√3 लिख लेंगे। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि एल एच एस और आर एच एस दोनों में ही 1/√3 आ गया। इसका मतलब एल एच एस और आर एच एस दोनों ही सेम है और हम उसको प्रूफ लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसका प्रूविंग हो जाएगा। इसे समझने के लिए सभी कोई को अपनी कॉपी में बना के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक बार पूरा व्यू ले लेते हैं, ऊपर से नीचे सभी को अच्छे से देख लेंगे इसको। टेन का 2। इस क्वेश्चन को हम पहले हिंदी में समझा लेते हैं, उसके बाद फिर इंग्लिश में भी इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो जो स्टूडेंट्स हिंदी में लिख रहे हैं वो हिंदी में समझ लेंगे और जो स्टूडेंट इंग्लिश में करना चाहें वो इंग्लिश में कर लेंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या क्वेश्चन दिया गया है हिंदी में? समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी दोनों बराबर है एवं एंगल बी ए सी 90 डिग्री का है। एंगल बी ए सी की समद्विभाजक बी सी को डी बिंदु पर काटती है, तो प्रमाणित करें कि सेक एंगल ए सी डी बाई साइन एंगल सी ए डी बराबर कॉसेक स्क्वायर एंगल सी ए डी, ये इक्वल होगा। तो इसे समझने के लिए हमें पहले डायग्राम को समझ लेना है। यहाँ पे हम एक डायग्राम बना रखे हैं। इस डायग्राम में ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है और बताया गया है कि ए डी एक समद्विभाजक है कोण ए का, और ये भी बताया गया है कि कोण ए जो है वो है 90 डिग्री का, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर ये ए डी इस कोण का समद्विभाजक है तो ये लाइन ए डी इस कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा, क्योंकि समद्विभाजक का मतलब होता है दो भागों में बांटने वाला। तो ये 90 डिग्री को दो इक्वल भागों में बांटेगा, तो दो इक्वल भागों में बांटने पे ये दोनों एंगल 45 डिग्री का और 45 डिग्री का हो जाएगा। ये हम समझ गए। अच्छा, दूसरी बात, ट्रायंगल ए बी सी में, इस त्रिभुज ए बी सी में अगर एक कोण 90 डिग्री का हो जाता है तो समद्विबाहु त्रिभुज में हमें बाकी दो कोणों का वैल्यू भी हम आसानी से निकाल पाएंगे। वो कैसे निकालेंगे?
जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री का होता है, जिसमें से एक कोण 90 डिग्री हो गया। तो अगर 180 में से 90 चला गया तो बचा 90, और ये जो 90 डिग्री है उस 90 डिग्री में ये दोनों आधा आधा होगा, यानी 45 का ये होगा, 45 का ये होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर बने कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब कि अगर जो दो लाइन इक्वल लाइन होते हैं वो लाइन आधार के साथ बराबर एंगल बनाते हैं। तो ये ऊपर का एंगल 90 डिग्री का हो गया है, तो ये दोनों एंगल 45-45 का होगा, जिससे कि ये टोटल कितने का बन जाए, 180 का बन जाए। तो इस हिसाब से हम देख पा रहे हैं कि एंगल ए बी सी ये जो है ये हो जाएगा 45 डिग्री का, और एंगल ए सी बी ये भी हो जाएगा 45 डिग्री का। ठीक है, हम ए बी सी को ए बी डी भी बोल सकते हैं, और ए सी बी को ए सी डी भी बोल सकते हैं। अब हम इसका लिखने का प्रेजेंटेशन देखेंगे। यह प्रेजेंटेशन दो तरह का हो सकता है। अगर ये 3 मार्क्स के लिए हो तो हमें बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन करना है, और अगर 2 मार्क्स के लिए हो तो हम थोड़ा शॉर्ट में इसे कर सकते हैं। जो चीज़ हम डायग्राम के हिसाब से देखे हैं उसे हम लिखकर प्रेजेंटेशन करेंगे। पहले स्टार्ट किए हैं, दिया हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी ए सी 90 डिग्री का है। जैसे हमने बोल रखा था ना कि एंगल ए 90 डिग्री का है, तो हम यहाँ पे बता दिए कि एंगल बी ए सी 90 डिग्री का है। एंगल ए मतलब बी ए सी, तो ये 90 डिग्री का हो गया। इसके बाद हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं द्वारा आधार पर बने कोण हमेशा बराबर होते हैं। मतलब ये जो एंगल ए बी सी है और ए सी बी है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि जो भी समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं उनके आधार पर बराबर भुजाओं द्वारा बने कोण बराबर होते हैं। तो हमने वही लिखा, इसलिए यहाँ पे देखो लिखा गया है एंगल ए बी सी मतलब ए बी सी और एंगल ए सी बी, ये दोनों 90/2 कट करने के बाद 45 डिग्री लिखा गया है। इसके बाद चूँकि ए डी एक समद्विभाजक है जो कोण बी ए सी को 2 बराबर भागों में बांटती है। मतलब हमने पहले बोला था ए डी क्या है, समद्विभाजक है जो एंगल ए को 2 बराबर भागों में बांटेगी। तो एंगल ए कितने डिग्री का, 90 डिग्री का है, तो 2 बराबर भागों में बांटने का मतलब हो गया 45 और 45। तो उसे ही यहाँ पे हमने लिखा है एंगल सी ए टी इक्वल्स टू 90/2 कट करने के बाद 45 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब हमें इतना लिखने के बाद क्वेश्चन में जो प्रूफ करने कहा गया है उसे हम लिखेंगे। तो LHS में कहा गया था सेक एंगल ए सी डी बाई साइन एंगल सी ए डी। तो हम इसे आगे क्या लिखेंगे, सेक लिखेंगे, और ए सी डी की जगह में ए सी बी लिख पाएंगे। ए सी डी और ए सी बी दोनों इक्वल है। जैसे कि हम डायग्राम में पहले ही बोले थे कि ए सी डी और ए सी बी ये दोनों ही कितने डिग्री के हैं, 45 डिग्री के हैं। इसलिए ए सी डी या ए सी बी दोनों एक ही चीज़ है, एक ही एंगल है। तो ए सी बी की प्लेस में 45 डिग्री लिखना है, और एंगल सी ए डी के प्लेस में भी 45 डिग्री लिखना है, क्योंकि सी ए डी देख लेते हैं एंगल कहाँ है, सी ए और डी कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है, इसलिए हमें 45 लिखना है। तो यहाँ पे 45 लिखा गया है। अब ये बन गया सेक 45 डिग्री बाई साइन 45 डिग्री। सेक 45 का वैल्यू √2 होता है और साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो लिख लिए। अब हम इस 1/√2 को रेसिप्रोकल करेंगे तो √2/1 बन जाएगा, और √2 × √2 मिलकर 2 बन जाएगा। और RHS में लिखा हुआ था कॉसेक स्क्वायर एंगल सी ए डी इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर सी ए डी के प्लेस में 45 डिग्री बैठाएंगे। क्यों 45 डिग्री बैठाएंगे, देख लेते हैं सी ए डी कहाँ पे है, डायग्राम में देख लेते हैं। सी ए डी कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का, इसलिए हमें क्या बैठाना है, 45 डिग्री बैठाना है। तो हमने यहाँ पे 45 डिग्री बैठा रखा है। और कॉसेक 45 का वैल्यू कितना होता है, √2, और कॉसेक पे स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगाना है, और √2 का स्क्वायर करने पे कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि LHS और RHS दोनों ही सेम हो गया है। इंग्लिश पे थोड़ा डायग्राम को समझा देते हैं। ABC is a isosceles triangle in which AB equals to AC, और AD जो है ये है बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। बाइसेक्टर मीन्स विच डिवाइड्स द एंगल इनटू इक्वल पार्ट्स। तो एंगल ये 90 डिग्री का है, तो AD लाइन जो है वो
इस एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब ये 45 डिग्री का हो जाएगा और ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा। ओके, और एक चीज़ हम जानते हैं कि सम ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो अगर एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी इन तीनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री का होना चाहिए। एंगल ए ऑलरेडी 90 का हो गया है और एंगल बी और एंगल सी ये दोनों मिलके 90 का होना चाहिए। और हमारे पास और एक रूल है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस एंगल जो होता है वो सेम होता है। तो अगर ये दोनों सेम है मतलब ये हाफ हाफ होगा, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं। एक एंगल 90 का हो गया, बचा 90, क्योंकि तीनों एंगल को ऐड करने से 180 होना चाहिए, तो बचा 90, तो 90 में से ये 45 का होगा और ये भी 45 का होगा। इस तरह से हम समझ गए कि एंगल बी ए सी का वैल्यू 90 है और एंगल ए बी सी का वैल्यू 45 है और एंगल ए सी बी का वैल्यू भी 45 है। ए डी बाइसेक्टर है जो एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसकी वजह से बी ए डी का वैल्यू 45 हो गया और एंगल सी ए डी का वैल्यू भी 45 हो गया। इस तरह से हम इस डायग्राम को समझ लेंगे और उसके बाद इसको लिखने का प्रेजेंटेशन करेंगे। अब इसके लिखने का प्रेजेंटेशन को हम थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं। यहाँ पे हमें लिखना है कि गिवन ए बी सी इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड एंगल बी ए सी इज 90 डिग्री, ये लिखना है। उसके बाद हमें बताना है कि वी नो द बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर ऑलवेज सेम, जिसके अकॉर्डिंग एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 90/2 होगा और कट करने के बाद 45 डिग्री होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस एंगल हमेशा सेम होता है इसी वजह से। तो ए बी सी और ए सी बी जो एंगल होंगे वो दोनों 45 डिग्री के होंगे। फिर यहाँ पे जो लिखा गया है इसे हम लिखना है सिंस ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, therefore angle CAD equals to 90/2 equals to 45 डिग्री। और फिर तो हम डायग्राम में यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो डायग्राम है इसमें एंगल ए बी सी ये 45 डिग्री का है, ए सी डी ये भी 45 डिग्री का है और बी ए डी ये भी 45 का है, सी ए डी ये भी 45 का है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वैल्यू बिठाना है, LHS लेना है। LHS लिखेंगे, LHS में जो लिखा गया था सेक एंगल ए सी डी बाई साइन एंगल सी ए डी, तो हमें अगले लाइन में सेक एंगल ए सी बी बाई साइन एंगल सी ए डी लिखना है। और हम जानते हैं कि एंगल ए सी डी और ए सी बी दोनों सेम है, इसलिए 45 डिग्री का है। हम एंगल ए सी बी और एंगल सी ए डी दोनों के प्लेस में 45 बिठा देंगे। और फिर अगले लाइन में सेक 45 का मतलब होता है √2, तो √2 लिखेंगे और साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो 1/√2 भी लिखेंगे और फिर इसे रेसिप्रोकल करेंगे 1/√2 को, तो ये बन जाएगा √2/1 जो कैंसिल होकर √2 × √2 मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाएगा। और फिर RHS करेंगे। RHS में कॉसेक स्क्वायर एंगल सी ए डी दिया गया है, कॉसेक स्क्वायर लिखना है और एंगल सी ए डी का वैल्यू हम ऊपर देख चुके हैं कि ये 45 डिग्री का है, इसलिए 45 लिखना है। और कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 होता है, √2 लिखना है। फिर कॉसेक पे स्क्वायर होने की वजह से √2 पे के ऊपर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, √2 का स्क्वायर फिर 2 बन जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि LHS और RHS दोनों ही सेम हो गया। तो इंग्लिश का प्रेजेंटेशन हम लोग इस तरह से कर लेंगे। थोड़ा सा डायग्राम को भी हम एक बार समझ लेना चाहेंगे।